हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। तो फाइनली अभी बज रहे हैं 7, मतलब 7 बजने में 2 मिनट है। इट्स 6:58 और कल हम पढ़े थे 8 घंटे, तो इसको कर देते हैं 0। सुबह सुबह भी चैन नहीं है यार, कितना शोर करते हैं लोग। न्यूज़पेपर में अपना ले चुकी हूँ, तो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। आई फील लाइक जिस दिन जब भी ना ये 12 डे शेड्यूल 10 डे शेड्यूल चल रहे होते हैं ना, सॉरी, कि जब भी 10 डे शेड्यूल या 12 डे शेड्यूल चल रहा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार दिन कितनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है। मैं सुबह उठती हूँ, आई स्टार्टेड द व्लॉग, स्टार्ट करने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसके बाद बीच में बस थोड़ा नाश्ता वाश्ता, फिर मैं सो जाती हूँ एडिट करके। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। मैं अपने कमरे में बैठी होती हूँ, जब मैं शाम को निकलती हूँ तो अंधेरा होता है। मैं सच्ची में दिन भी नहीं देख पाती ढंग से, क्योंकि मैं अंदर पढ़ रही होती हूँ। तो चलो, अभी पानी आ रहा है तो मेरा पानी मतलब टंकी मैंने ऑन कर दिया, वो मोटर ऑन कर दी है, टंकी भर रही है। तो चलो पानी भरते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का दिन। सिंस इट्स सैटरडे, तो आज मेरा करंट अफेयर का रिवीजन है, तो चलो देखते हैं कैसे जाता है। आज मैं ढंग से सोई हूँ, बट ना एक प्रॉपर जो नींद होती है ना, गहरी साउंड स्लीप, वो मुझे नहीं आ रही है। 4-5 दिन हो चुके हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट डीप स्लीप। जब मैं उठूँ डायरेक्ट अपने अलार्म पे और सोऊं, जितने बजे मेरी आंख बंद होती है, जैसे 12-1 बजे मैं सोऊं और उठूं डायरेक्ट अपने अलार्म पे, वो वाली नींद अभी तक मुझे नहीं आ रही है। मैं बार बार बीच में उठती रहती हूँ। आई डोंट नो वाई। चलो लेट्स सी कैसा चाहता है आज का दिन। तो जल्दी से मोटर भर के हम अपना पढ़ने बैठते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम डन विद द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मेरा हो चुका है। आधा घंटा लगा मुझे न्यूज़पेपर में, क्योंकि आज एक ही एडिटोरियल था, एक ही पेज था एडिटोरियल का। अब मैं जल्दी से इसे रख के करंट अफेयर क्लास लेती हूँ। हियर आई एम टेकिंग द करंट अफेयर क्लास। और करंट अफेयर क्लास का जब भी मैं रिवीजन लेती हूँ ना, जैसे कि सैटरडे और संडे को, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए होता नहीं है, क्योंकि जनरली मैं सर को बस सुन रही होती हूँ, जैसे कि आप लोगों को इसमें भी दिख रहा होगा। मैं सिर्फ सुन रही होती हूँ, और जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है मैं सिर्फ उसी उसी को राइट डाउन करती हूँ। और सर भी इस तरीके से पढ़ाते हैं कि सर ना बहुत ज़्यादा डिक्टेट नहीं करते कुछ भी, जैसा बाकी ज़्यादा सारे सब्जेक्ट्स में होता है। इस वाले सब्जेक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है। सर को जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, सर सिर्फ उसी को डिक्टेट करते हैं। अदरवाइज ही वॉज लाइक, वो पढ़ाते जाते हैं और ही इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इस वजह से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं अपने अकॉर्डिंग लिख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी बजे हैं 10:30, 10:36, और एक क्लास मेरी हो गई है, लेकिन अभी 3 क्लास बचती हैं। बट मैंने सारी तैयारी कर दी है पुलाव की, पुलाव तहरी, जो बोलना चाहो, ताड़ी। तो उसकी मैंने तैयारी कर दी है, तो जल्दी से वो बनाते हैं। हेयर वॉश भी हो गया है, जल्दी से वो बनाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ बैठते हैं। तो इस बार मैंने ट्राई करी अपनी सिस्टर की एक नई रेसिपी, जिसमें मैंने खड़े मसाले डाले थे। ये इलायची पाउडर था, ये मैं दिखा रही थी, बट इसमें सिनेमन पाउडर, ये लौंग पाउडर और कुछ डिब्बे थे जो कि थे किसी और के, तो इसलिए मैंने वो दिखाए नहीं। ये खड़े मसाले, कुछ तेज पत्ता वगैरह, और बन के आया आउटकम में ये, जो कि मैंने ये मट्ठे के साथ इसको कंज्यूम करा। उसके बाद मैं गई राइट अवे छत पे बहुत गजब हवा चल रही थी, तो मैं थोड़ा एंजॉय कर रही थी, जिससे मेरी छत मुझे रिकॉग्नाइज करने से ना मना ना कर दे। मैं बहुत टाइम से छत पे नहीं गई थी। देन आई केम डाउन लाइक अ गुड गर्ल। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आने का, बट मुझे कोर्स अपना करना था कंप्लीट, तो मैं नीचे आई और फिर अगेन क्लास लेने बैठ गई। बट जैसा कि इसमें आप देख रहे होगे, इस वाले रजिस्टर में ना एक प्रॉब्लम आती है। ये रजिस्टर इतना मोटा है ना कि इसको सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन जब मैं नीचे की लाइन लिख रही होती हूँ ना, लास्ट लाइन लिख रही हूँ, उसको लिखना इतना टफ होता है कि हमेशा मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उस लाइन को लिखने में। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली अभी बज रहे हैं
7 और मैं पढ़ ली हूँ 3.5 घंटे। आई एम प्लानिंग टू मेक समथिंग और फाइनली वो दिन आ गया है, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। तो आई एम प्लानिंग कि मैं आज ही बनाती हूँ, बट अभी मैं ट्रायल पर्पज से बनाऊंगी, क्योंकि जो मैं बनाने वाली हूँ ना वो मैंने अपने घर पे आगरा पे बहुत बार बनाया है, बट दिल्ली में ही फर्स्ट टाइम है जो मैं बना रही हूँ। तो मैं सोची हूँ पहले अभी ट्रायल बेसिस पे एक पीस बनाती हूँ, मतलब एक दो बनाऊंगी। अगर अच्छा लगा तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी और फिर आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, उसकी प्रिपरेशन चल रही है जो मुझे बनाना है उसके लिए। कुकिंग मतलब ऑलरेडी गैस पे मैंने रख दिया है, वो पक रहा है। तब तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। मेरी 2 क्लास हो गई हैं, 2 क्लास अभी बचती हैं। और सिंस मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है तो मैं सोची हूँ इस Q2 से अपना फ़ोन भी चार्ज कर लेती हूँ। तो फ़ोन चार्ज करती हूँ, उसके बाद आई विल गेट बैक टू यू गाइज और मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या बनाया है। हेलो हेलो दोस्तों, तो फाइनली पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी। इसी की मैं बात कर रही थी। अब हम डालते हैं इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और देखते हैं इसका टेस्ट करके कि कैसा बना है। ये ना मुझे लानी पिज़्ज़ा सीजनिंग थी, लेकिन मैं गलती से ऑरिगेनो ले आई और जब मैंने इसे खोला तो मुझे वो हुआ कि गलत आ गया। वैसे अभी तक मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए नाइफ भी लाना पड़ेगा। बाय द वे ये मेरा टैब चार्ज हो रहा है, क्लास ले रही थी तो इस वजह से मेरा फोन डिस्चार्ज हो जाता है। तो चलो टेस्ट करते हैं। गजब, बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ बाद में। हेलो एवरीवन, तो आज पिज़्ज़ा के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ना ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है और कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है मैं 4.5 घंटे पढ़ी हूँ, बट उसका कोई मतलब नहीं हुआ। अभी बज रहे हैं 11:30, तो पिज़्ज़ा हो गया है, मैंने भी खा लिया और मुझे अपनी सिस्टर के यहाँ भी भेजना था तो मैं उनको भी दे आई हूँ। तो अब पढ़ते हैं। बट मैं ये सोच रही हूँ कि मेन आज मेरा क्लास का क्वेश्चन है। क्लास मेरी 2 हो गई हैं, तीसरी वाली क्लास में आधी बीच में छोड़ के चली गई थी। तो मैं सोच रही हूँ पहले जो बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पहले वो कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आई एम गोइंग टू डू द रिमेनिंग क्लास, और अगर वो नहीं होती तो वो कल के लिए छोड़ देंगे। फिलहाल मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर लूँ। तो चलो करते हैं इस पोर्शन को। By the way, if somebody is thinking कि why I have chose to revise the minor parts instead of the major one which is my current affair class revision, उसका रीज़न ये है कि जो मेरे छोटे छोटे माइनर पोर्शन है जिनका मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगता है, आधा से पौन घंटे में मैं उन सबको रिवाइज़ कर लेती हूँ। वो सारे मेरे डेली रिविजन्स के हैं, मतलब मैं सेम चीज़ को डेली रिवाइज़ करती हूँ। जैसे कि जो मेरा फुल फॉर्म वाला पार्ट है वो मुझे कुछ फुल फॉर्म ऐसी हैं जो कि मुझे याद करनी ही करनी है, तो मैं उनका डेली रिवीजन करती हूँ जिससे कि मुझे वो याद हो जाए। और अगर मैं वो किसी भी दिन छोड़ देती हूँ तो फिर वो छूट ही जाएगा, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कर सकती डेली रिवीजन में कि अगर मान लो वो छूट गया है तो कल मैं वो 2 बार पढ़ लूँ। ऑफकोर्स ये तो फिर काम चलाने वाली बात हो गई। तो इसलिए मैं माइनर पोर्शन को चाहती हूँ कि जल्दी से ख़त्म कर दूँ। मेजर तो फिर मैं कैसे ना कैसे कभी ना कभी, कभी कम सो के, कभी खाना ना खा के, फिर मैं उसको कैसे भी करके एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। बट मेरा मेन फोकस है कि मेरा माइनर पार्ट कभी भी लेफ्ट ना रह पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं कुछ सेकंड्स बाकी हैं, 15 सेकंड्स बाकी हैं 12 बजने में। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर मैं और बैठी तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। अभी मुझे वीडियो एडिट भी करना है, तो लेट मी चेक कि मैंने कितना कर लिया है। आई हैव डन विद मैप, फुल फॉर्म, रेड बुक, स्क्रीनशॉट। 2 चीज़ें बचती हैं, एक बचती है मेरी आंसर राइटिंग और एक बचती है मेरी क्लास। क्लास मुझे 4 करनी थी, बट मेरी 2 क्लास हो चुकी है। तो क्योंकि अब बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ आज यहीं तक रखते हैं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।